अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.8 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। उन वर्ड प्रॉब्लम्स की मदद से पहले हमने इक्वेशंस निकालनी है और फिर उस क्वेश्चन में जो जो कुछ कहा हुआ है वो फाइंड करना है। देखिए, जनरली बच्चों के जहन में एक चीज़ है कि वर्ड प्रॉब्लम्स बड़ी मुश्किल होती हैं, बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, इसलिए कि इनमें पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो बात इसमें यह है कि इक्वेशन बनाना, इक्वेशन सॉल्व करना तो इससे पिछले एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं, और वो इस एक्सरसाइज में पिछले एक्सरसाइज के मुकाबले में ईजी इक्वेशन था जिनको हमने सॉल्व करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इक्वेशंस बनाना इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको नज़र आता है। सिंपल इंग्लिश है, आसान तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए और इंशाल्लाह आप लोग पेपर में भी अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे उसको। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स। पहली बात तो ये कि कॉन्सेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्सेक्टिव नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो बिल्कुल साथ साथ के नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 4, 5 आपस में कॉन्सेक्टिव हैं, 11 और 12 आपस में कॉन्सेक्टिव हैं, 14 और 15 आपस में कॉन्सेक्टिव हैं। हर वो नंबर्स जिनके दरमियान 1 का डिफरेंस आए वो कॉन्सेक्टिव नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे इसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स इज 182। दो पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 182 है। पहली बात तो ये कि हम उन दो नंबर्स को सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। पहला नंबर हमने सपोज किया कि x है, और कॉन्सेक्टिव नंबर्स के बारे में आपको बताया कि उनके दरमियान 1 का डिफरेंस होता है, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1। पहली बात तो ये कि हमने इन दोनों नंबर्स को डिफाइन कर दिया, पहला x है और दूसरा x प्लस 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स इज 182। ये जो दो नंबर्स हमने डिफाइन किए हैं x और x प्लस 1, इनका प्रोडक्ट यानी कि इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है 182। फाइंड द नंबर्स। प्रोडक्ट अगर इनका फाइंड करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स प्लस 1, तो वो 182 आएगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है और उसकी मदद से देखना है कि दोनों नंबर्स क्या होंगे। इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये 182 इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आएगा, माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी मिडिल टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं और हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगता है यू कैन अडॉप्ट इट। मिडिल टर्म ब्रेकिंग आमतौर पे बच्चों के लिए थोड़ी सी आसान होती है। 182 माइनस 182 इंटू 1 माइनस 182 के बनाते हैं फैक्टर्स। 1 इंटू 182, 2 इंटू 91, 3 के टेबल पे नहीं जाता, 4 के टेबल में भी नहीं जाता। अच्छा, इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग में अच्छे खासे फैक्टर्स आएंगे जिनमें काफ़ी वर्किंग है। तो उसके बजाय अगर हम आसान काम करें और इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें तो काम जल्दी हो जाएगा। देखिए, बड़े नंबर जो होते हैं ना, मिसाल के तौर पर 182 यहाँ पे आ रहा है, ऐसे बड़े नंबर्स की मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए जो आपको फैक्टर्स बनाना पड़ते हैं वो थोड़ी वर्किंग ज़्यादा होती है। मर्जी है वो भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे टाइम की कमी की वजह से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस के बाद b है 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए भी 1 है और c है माइनस 182 ओवर 2 इंटू ए की जगह 1 आ गया। यहाँ पे आता है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 182 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, $728 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 729 डिवाइडेड बाय 2। ये 729 किसका स्क्वायर है? आई थिंक 27 का है, चेक कर लेते हैं जी। ये 27 का स्क्वायर रूट है, तो यह 27 ओवर 2 आ गया x की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस बनती हैं। पहली ऑप्शन हमारे पास बनती है x की वैल्यू -1 प्लस 27/2, और दूसरी बनती है x इज इक्वल टू -1 माइनस 27/2।
यहाँ से हमारे पास ऊपर आता है 26, नीचे 2 आ गया और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई कटिंग के बाद 13, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू आई -28/2, कटिंग के बाद x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -14। यहाँ पे 1 मिनट के लिए स्टॉप करते हैं। जनरली हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो 2 आंसर्स आते हैं उनको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है, ध्यान से देखना है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर में 2 आंसर्स आए हैं उनमें से जो नेगेटिव वाला है उसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि वो नंबर्स दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए हम इसको लेकर चलेंगे। हम कहते हैं एज द numbers are positive therefore x is equal to only 13। उसको हमने -14 को इग्नोर कर दिया। therefore जो फर्स्ट नंबर है वो है x, उसकी वैल्यू आ गई 13, और सेकंड नंबर x+1 है, एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू x+1 इज इक्वल टू 13 + 1 इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास 13 और 14 इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं और इसमें हमसे कहा गया है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। कॉन्सेक्टिव नंबर्स एक बार दोबारा बता दूं, ऐसे नंबर्स जो बिल्कुल आमने सामने साथ साथ होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 12, 13, 14 ये आपस में कॉन्सेक्टिव हैं, 1, 2, 3 आपस में कॉन्सेक्टिव हैं, यानी कि इनके दरमियान 1 का डिफरेंस आता है। दीज आर कॉल्ड कॉन्सेक्टिव नंबर्स। हमें कहा गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स। पहली बात तो ये कि इन तीनों का हम पहले देख लेते हैं कि ये तीनों नंबर्स कौन से हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को हमने सपोज करना है। इसमें एक बेहतर तरीका वैसे तो ये भी हो सकता है कि पहले को x कह दें, दूसरे को x+1 कह दें, तीसरे को x+2 कह दें। ये x आ गया, ये x+1 आ गया और इसको हम कह देते हैं x+2। ये 3 कॉन्सेक्टिव नंबर्स आ गए, एक का डिफरेंस इनमें आपस में मौजूद है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि सम किसका, स्क्वायर्स का। वर्डिंग पे ध्यान देना है। सम ऑफ स्क्वायर्स, इन तीनों के स्क्वायर्स लेके उनका सम, यानी कि पहले x का स्क्वायर, इसके बाद x+1 का स्क्वायर, इसके बाद x+2 का स्क्वायर। ये सम आ गया इन तीनों के स्क्वायर्स का। वो क्या आता है 77 इज इक्वल टू 77। आपसे नंबर्स फाइंड करने का कहा गया, फाइंड देम। हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x का स्क्वायर ऐसे ही, इसका स्क्वायर ओपन होगा x² + 2x + 1 और इसका स्क्वायर ओपन होगा x² + 4x + 4। इस 77 को हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, इज इक्वल टू 0। x² और x² ये बनता है 3x²। x वाली टर्म्स यहाँ पे 2 हैं, 2 और 4 मिलके बनती हैं +6x, और इसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म्स 1 और 4 5, 5 - 77 आता है -72 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने में सबसे पहले ये देखें कि इसकी तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है 3। हम जब 3 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है x² + 2x - 3 2 = 6 3 4 = 12 इक्वल्स टू 0। 3 दूसरी तरफ डिवाइड होकर ख़त्म, x² + 2x - 24 इक्वल्स टू 0। 1 × -24 बनता -24 और उसके फैक्टर्स आसान है बनाने, बिल्कुल मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। x², 6 4 = 24 बनता है, +6x - 4x - 24 इक्वल्स टू 0। इसमें से पहले दो में जब x कॉमन आया तो हमारे पास आया x+6, अगले दो में -4 कॉमन आया x+6 इक्वल्स टू 0। x+6 आ गया कॉमन और x - 4 रिमेनिंग बच गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गई। पहली में x+6 इक्वल्स टू 0 और दूसरी में x - 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 6 और इधर x की वैल्यू आ गई 4, सॉरी यहाँ आ गई -6। अब देखें दोबारा बैक टू दी स्टेटमेंट, उसमें कहा है 3 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव नंबर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि इस नेगेटिव वाले को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, हम इस पॉजिटिव नंबर को लेकर चलते हैं। तो हम कहते हैं एज
द नंबर्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर हम x की वैल्यू सिर्फ 4 ही लेकर चलेंगे। अब हम देखते हैं कि नंबर क्या आएंगे। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, ये आ गया 4। सेकेंड नंबर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एंड थर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4, 5 और 6 ये तीनों नंबर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं और इसमें हमसे कहा गया है कि द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। सम ऑफ किसका, दो चीजों का, पहली चीज 5 टाइम्स अ नंबर और दूसरी चीज स्क्वायर ऑफ नंबर इज 204। पहली बात तो है कि हम उस नंबर को सपोज कर लेते हैं कि वो x है। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब उसने कहा है सम ऑफ, सम लेना है किस किस चीज का, पहली चीज 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स का मतलब ये 5 मल्टीप्लाई बाय x, ये आएगा 5x, और सम किसका, एंड स्क्वायर ऑफ नंबर यानी x का स्क्वायर। इन दोनों के सम का आंसर क्या निकलता है 204, ये गिवन है। आपने x फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, 204 को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं और साथ में थोड़ा सा अरेंजमेंट भी करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बजाय इसके मिडिल टर्म ब्रेक करें, चुप करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, फटाफट काम हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 204 ओवर 2 इंटू 1 माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 204 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 816 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे आता है माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 816 में 825 ऐड करें प्लस 25, यह आता है 841 होल डिवाइडेड बाय 2। अब 841 किसी का स्क्वायर रूट है, ये चेक कर लेते हैं। यस 29 का है, तो ये आता है माइनस 5 प्लस माइनस 29 बाय 2। यहां से हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं। पहली आ जाती है x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 29 बाय 2 और दूसरी आ जाती है x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 29 बाय 2। तो यहां से हमारे पास 29 में से 5 माइनस करें तो आता है 24 बाय 2 जिसका आंसर आता है 12, और इधर हमारे पास आता है 29 में 5 माइनस 34 बाय 2, इसका आंसर आता है माइनस 17। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो पॉजिटिव है, कहीं भी ऐसे मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसके आंसर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स को हम इंक्लूड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 12 और माइनस 17, ये दोनों इसके आंसर्स में काउंट होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसमें हमसे कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 less than 3 times the number and 1 less than 4 times the number is 7. Find the number. I know इस क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी सी पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में डिफिकल्ट है, ध्यान से देखें। सबसे पहली बात तो एक नंबर का जिक्र हो रहा है तो उस नंबर को हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है। हम कहते हैं कि लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब देखें यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट की, द प्रोडक्ट ऑफ, हमने मल्टीप्लाई करना है कुछ चीज़ों को, कि दो चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहली बात 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, 5 लेस देन यानी कि 5 कम हो, 5 माइनस हो किस में से 3 टाइम्स अ नंबर, यानी कि 5 हमने माइनस करना है 3 टाइम्स द नंबर 3x में से। 3x माइनस 5, एक चीज़ तो ये आ गई जिससे मल्टीप्लाई होना है, और वो दूसरी चीज़ कौन सी है जिसके साथ इससे मल्टीप्लाई होना है, उसके बारे में कहा गया है
कि 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, 1 लेस देन यानी कि 1 माइनस होगा किस में से, 4 टाइम्स अ नंबर, इज 7 इज इक्वल टू 7। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर फाइंड करना है। अब यहां पे भी हम वही काम करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को करते हैं ओपन। सबसे पहले 3x इंटू 4x माइनस 1 माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1, और ये 7 को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, इक्वल्स टू 0। ये बनता है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20x प्लस 5 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म 12x स्क्वायर खाली एक यहाँ मौजूद है, माइनस 3 माइनस 20 एक्स वाली टर्म्स माइनस 23x बनाती हैं, और 5 माइनस 7 बनता है माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म बड़े आराम से ब्रेक हो जाती है, इसलिए कि 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24 आता है, हमने माइनस 23 बनाना है। तो 12x स्क्वायर माइनस 24x, 24 वन ज़ा 24 प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 12x जब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 बचता है, अगले दो में प्लस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो x माइनस 2 वहाँ पे भी कॉमन आ गया, बच गया। अब यहाँ पे x माइनस 2 इन दोनों में कॉमन आया और 12x प्लस 1 बच गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए। जो पहली ऑप्शन है वो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, और जो दूसरी ऑप्शन है वो 12x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, इधर 12x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ गई 1/12। देयरफॉर यहाँ पे सॉल्यूशन सेट हम लिख देते हैं इसका, किसके इक्वल है, 2 और 1/12 के। तो आज की वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। आई होप कि आप लोगों को इजी लगे होंगे। थैंक यू।